मलाना। आहा है महाराज, कहिए भाई। ऐसा संदेशा भगवान का ने मुझे कहकर भगवान की इच्छा को समझकर केवट ने नाव इस पार से उस पार को चला दी। प्राण कंडवित भयो भोलो मन विहीन जिन व्याकुल व्यालु कौशल्या नृपो दीख मलाना रवि कुल रवि अथयु जिय जाना। और उधर धीरे राव महतारी बोली बचन समय अनुसारी। आए सज्जनों, देखिए जिस समय सुमंत जी ने भगवान की नयाने की खबर सुनाई तो महाराज व्याकुल होकर धरनी पर गिर पड़ते हैं और महारानी कौशल्या जी महाराज के लिए धीरज बनाती है। नाथ समझ मन करिए विचारू राम वियोग पयो जय पारो। ही प्राणनाथ, आप अगर ऐसे ही वियोग करते रहे तो ये अवध में हमारा सहारा कौन रहेगा। हे प्राणनाथ, आप ही धैर्य को धारण नहीं करेंगे तो मैं तो राम की माता हूँ, मैं कैसे धीरज को धारण कर लूंगी। हे प्राणनाथ, आप धैर्य को धारण कीजिए और मुझे भी ढाढ़स बंधाइए। धीरज धरिए तो पाइए पारू नाहत डूबत सब परिवार धरा हो धीर तो पाइए पारू। हे स्वामी, धीरज को धरिए तो इस भवसागर से पार हो जाएंगे। अगर आप ही धैर्य को धारण नहीं करेंगे तो सारा परिवार चला जाएगा। हाँ साहब, चलो 21 रुपया हमारे आनंद यादव ग्राम नया गांव वाले यानी हमारे कैमरामैन स्टूडियो वाले ये कह रहे हैं कि अगर किसी को राम की लीला देखना है तो आज से अपने कैमरा में भर रहे कल मोबाइल पे दिखा है। इनका नाम है आनंद यादव नया गांव वाले। ये लो 200 रुपया। 200 रुपया में 3 पार्टनर है हमारे सरपंच साहब पप्पू राजा यादव ग्राम पहाड़पुर वाले यानी भूतपूर्व सरपंच साहब जंडल सिंह के सुपुत्र, राजपाल सिंह यादव ग्राम नया गांव वाले और राजपाल सिंह यादव ग्राम पचगुल्ला वाले, सीताराम पाल ग्राम नया गांव वाले 200 रुपया देते हैं। 100 रुपया व्यास जी के लिए, 100 रुपया मंडली के लिए। भगवान को सदा प्रसन्न रखे। जो जिए धरिए विनय प्रिय मोरी राम लखन सिय मिलाए बहोरी। हे प्राणनाथ, धैर्य को धारण कीजिए। अगर यह आत्मा जीव पर रहा तो राम लखन और वैदेही पुनः मिलेंगे। प्रिया वचन मृत सुनत निरपे कित्यो आँख उघार तलफत मीन मलिन जन सीचत शीतलवार। धर धीरज उठ बैठ रुहालू कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। हे भाई सुमंत कहाँ राम है, कहाँ वैदेही सीते हैं, कहाँ लक्ष्मण है, मुझे आंखों से दिखाए। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही कहो प्रिय पुत्र वधु वैदेही। कहाँ लक्ष्मण है, कहाँ सीते हैं, कहाँ जनक नंदिनी और कहाँ लक्ष्मण और राम है। अरे ताप से अंध श्रापी सूद आई ताप से अंध कौशल्य सब कथा सुनाई रामा कौशल्या हे कौशले, कहिए प्राणनाथ। मुझे ऐसे लगता है उन अंधा अंधी की श्राप आज भली भूत हो रही है। एक बार मैं जब तरुण अवस्था में था
तब मेरी शादी नहीं हुई थी। रात्रि के समय जब मैं जंगल में शिकार के लिए गया तो मुझे वहां एक डुबडुब की आवाज आई। उस समय मुझे शब्दवेदी बाण चलाने का बड़ा ज्ञान था। उस डुबडुब की आवाज को मैंने समझा कोई मतवाला हाथी या कोई शिकारी शेर या कोई जानवर पानी पीने आ रहा है। तो मैंने उस शब्द को सुनते ही अपना शब्दवेदी बाण चला दिया। वह शब्दवेदी बाण एक बालक में लगा और वह बालक तड़प कर चीख उठा, हे माता, हे पिता। तो मैंने सोचा यह मुझसे क्या हो गया है, मुझसे बड़ा पाप हो गया है। जब मैंने वहां जाके उनसे पूछा, आहा हे भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा, हे भाई तुम कौन हो? तो मैंने कहा मैं दशरथ हूँ। उसने कहा तुम है राजा, तुमने एक नहीं तीन हत्याएं की हैं। मैंने अचंबा माना कि हे भाई ऐसे मैंने क्या, मुझसे तो बड़ी भूल हो गई है और मैंने तो कोई जानवर जानकर यह तीर छोड़ा था। तब उसने कहा, हे भाई दशरथ, हे राजा दशरथ, तुम मेरे माता पिता को पानी पिला देना, यही तुम्हारा पश्चाताप होगा। और वह मेरी गोदी में देखते ही देखते अपने प्राण छोड़ दिए। तब मैं वहां से जल लेकर और उनके माता पिता अंधी के पास पहुंचा। तो मैंने वहां जाकर उनकी मेरी पैरों की आहट सुनते ही उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्र, इतने समय कहाँ व्यतीत किए हैं, हम तो पानी से तड़प रहे हैं। और मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा, हे पुत्र, एक तो हम अंधे हैं और दूसरी हम तेरी आहट से ही ऐसे लगता है कि हमें सब कुछ दिख रहा है। हे भाई पुत्र, कुछ तो बोलो। जब उनकी ज्यादातर व्याकुलता देखकर मैंने उनसे कहा, हे मैं ही पुत्र हूँ, पानी पी लीजिए, फिर मैं आगे बताऊंगा। उसने कहा, नहीं, जब तक तुम नहीं बताओगे कि हमारा पुत्र कहाँ है तो मुझे कुछ बोलना ही पड़ा। मैंने उनसे कहा, हे माता पिता, आज से मैं तुम्हारी परवरिश करूंगा। उसने कहा, नहीं, जब तक हमारे पुत्र को नहीं लाओगे तब तक हम जलपान नहीं करेंगे। इतनी सुनते हुए तो मैंने उनसे कहा, वह तो मेरे हाथों से यह पाप हो गया है, अब तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब हमारा पुत्र ही जीवित नहीं है तो हम जीवित नहीं रहेंगे। और उन्होंने कहा, हे दशरथ, तूने यह घोर अन्याय किया है। इस बात को मुझे भी ऐसा लगा कि मैं एक चक्रवर्ती राजा होते हुए भी मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जिस तरह हम पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ऐसा तुझे भी मरना होगा। हे कौशले, आज वो है वृत्तांत मुझे पूरा दिमाग में घूम रहा है कि वही उनकी तपस्या और उनका जो श्राप वह मुझे भलीभूत दिख रहा है। आहा हे कौशले, अब तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा अंत समय आ चुका है। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, कीजिए और ऐसी बात सो तन राख करो मैं कहा, यही न प्रेम प्रण भोर निभा। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। आहा हे लक्ष्मण, आहा हे राम, आहा है सीते, तुम्हारे बिना मुझे जीते जीते बहुत दिन हो चुके हैं। अब तो मुझे जाने दीजिए अपने पास। आहा है राम, है लक्ष्मण, है सीते। राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन पर हर रघुबर बिरह राव के स्वर्गधाम। है राम, है लक्ष्मण, है सीते राम। आए सज्जनों सुनिए, महाराज दशरथ जी अपनी शर्मन की कथा सुनाते सुनाते 3 बार उन्होंने राम राम कहा। राम कहे राम कहे राम राम कहे और महाराज स्वर्ग को पधार जाते हैं। प्यार